उत्तर प्रदेश की राजधानी यूं तो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर राजनीति भी गरमाई है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन शासन पे आरोप भी लगे हैं और इन गंभीर आरोपों के बीच में कार्रवाइयां भी हुई हैं पुलिस प्रशासन के लोगों पर। वहीं हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से चिन्हट थाने के अंदर पुलिस हिरासत में मोहित पांडे नामक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो पूरा प्रकरण है क्या, इसके लिए हम स्टोरी में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पीड़ित परिवार यानी मृतक मोहित पांडे का पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार की 10 लाख रुपए की धनराशि से सहायता की है। वहीं दूसरी तरफ हमको ये भी बता दें कि उन्होंने बच्चों की जो पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली है। वहीं हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। आपको बताते चले कि विवाद शुरू कैसे हुआ। चिन्हट थाना क्षेत्र के जैनाबाद इलाके में रहने वाले मोहित पांडे और उसके परिवार के साथ जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं वो बहुत दर्दनाक और निंदनीय है। मात्र एक छोटा सा मामला था, किसी आदेश नाम के व्यक्ति के साथ मोहित पांडे का झगड़ा हुआ था, झड़प हुई थी, जिसकी सूचना दोनों ने ही 112 डायल करके दी थी। पुलिस ने मोहित पांडे को रात में ही उठा लिया और दूसरे परिवार को भी लेके आए, मगर वहीं ये कहा जा रहा है कि आदेश नामक जो व्यक्ति है उसके चाचा रसूख वाले थे, जिनका सिस्टम बहुत अच्छा था, थाना चौकी पे उनकी अच्छी बात थी, जिसकी वजह से उसके पक्ष को छोड़ दिया गया और मोहित पांडे को जो है वो थाने में बैठा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उनकी माता जी ने तहरीर दी है उसमें भी यही बात लिखी। इस तहरीर में जिस तरीके की चीजें लिख करके उन्होंने दी हैं, जो सामने तथ्य आए हैं, उसके आधार पर जांच हो रही है। यानी जब पुलिस प्रशासन पे दबाव पड़ना शुरू हुआ, जब इन लोगों ने घेराव करना शुरू किया और मोहित पांडे की बॉडी को लोहिया अस्पताल के सामने रख करके सड़क जाम किया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे वहां पे और परिवार से बात करने की कोशिश की गई है। वहीं सामने ये आया कि जब ये सब चीजें हाथ से बाहर निकलने लगी शासन प्रशासन के, तो उसके दबाव में कार्रवाई भी की गई है। यानी जो कार्रवाई की गई है वो जो है एक FIR के रूप में की गई है। FIR चिन्हट थाना प्रभारी के नाम भी हुई है और साथ साथ जो है वो दोनों जो आरोपी थे आदेश और उनके चाचा, उनके खिलाफ भी FIR की गई है। अब जांच दी गई है विभूतिगंज थाना प्रभारी को, जो इस प्रकरण को जांचेंगे। जबकि इसमें भी सवाल उठे थे, लोगों ने कहा कि उन्हीं के बराबर का अधिकारी है, तो क्या निष्पक्ष जांच कर पाएगा। बहुत सारे सवाल उठे, इसमें किसी आला अधिकारी को या किसी बड़े अधिकारी को यानी उनसे ऊपर के अधिकारी को जांच सौंपनी चाहिए थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन सारे अटकलों के बीच, उधेड़-बुनों के बीच कई चीजें सामने आई। फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई और पोस्टमार्टम में भी अभी जो तथ्य थे वो साफ रूप से सामने नहीं आए हैं। कहा गया है कि उसके हृदय को, मोहित पांडे मृतक के हृदय को सुरक्षित रखा गया है और कई जांचों के लिए, जिससे ये निकल के आएगा कि मौत का कारण असली है क्या। मौत का जो साक्ष्य है पूरी तरह से अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हट थाना प्रभारी को जो है हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया है। और वहीं निलंबन के बाद एक 2 स्टार दरोगा को जो है वो कमान सौंपी गई है चिन्हट थाने की। लेकिन इन सभी के बीच कई आरोप और प्रति आरोप लगते रहे। कुछ नेता भी मौके पर पहुंचे, कुछ लोगों ने मदद की बात करी, कुछ लोगों ने शासन प्रशासन को और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है वो कड़वे शब्द बोले। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इन पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि अगर जो है जो भी दोषी पाया जाएगा, जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें पीड़ित परिवार जो है वो किसी भी तरह से चिंतित ना हो। बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है इस परिवार का, उसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी जरूरी होगा, जो भी न्याय की प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा वो किया जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से किस आदमी ने कब इस चीज को देखा, राजनीतिज्ञों ने कैसे फायदा उठाने की कोशिश करी और पीड़ित परिवार ने समय समय पे क्या कहा और शासन प्रशासन की तरफ से इस पे क्या चीजें सामने आई। दोबारा फोन किया गया तब पुलिस आई। पहले मेरा भाई पहुंचा वहाँ पे, उसके बाद मैं गया। उसके साथ अब क्या हुआ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंचा। कहाँ पे? नहीं तो भाई कहाँ पे? थाने पे आप थोड़ी देर बाद गए? थोड़ी देर बाद गए। हाँ। उसके बाद भाई को हमारे टॉर्चर किया गया। मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे और रात में भी मारा गया है।
पीटा है? पुलिस वाले ने मारा, नाम थोड़ा जान सकते हो अब सिपाही नाम नहीं मालूम है लेकिन मारा सूरत से है। पहचान सकते हैं। कौन थे? सिपाही थे, दरोगा थे, कौन लोग थे? अभी ज्यादा स्थिति में नहीं बताने की थोड़ी देर में ये बेचारे 24 घंटे से खुद ही फोन करते मीडिया टारगेट किया है। 24 कितने घंटे बजे पता चला भैया तबीयत क्या, उसकी हालत खराब हो रही है? रात में गड़बड़ थी, बार बार कह रहा था दरवाजा खोल दो भैया, बाहर लेटना है, हाँ। तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन गाली दे रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। हाँ, कह रहे तुम रहो। फिर सुबह क्या हुआ फिर? सुबह तो कुछ नहीं हुआ, सुबह तो कोई बात नहीं हुई, हाँ। रात में जो कुछ हुआ हुआ है। नहीं, उसकी डेथ कब हुई? रात में हुई? डेथ हुई है वही 1 बजे के समथिंग। वही तू आज लॉकअप के अंदर खाने में। आज दोपहर या कल रात में? आज आज लाकअप में डेथ हुई है। लॉकअप में डेथ हुई है, डेथ लॉकअप में डेथ हुई है, ये कन्फर्म है, लॉकअप में डेथ हुई आज है। दोपहर 1 बजे? मेरे फोन सारे जमा थे, फोन नहीं लाने दिया मुझे, ये फोन नहीं दिया। मरा हुआ पाया गया है ना, लाकअप में घर वालों को सूचना किसने दी थी? घर वालों को जब यहाँ आए, दूसरे से फोन किया, किसी से बात नहीं हो पाई, बहुत मुश्किल से दूसरे से बात कराई गई, तो हमने घर पे फोन किया। मेरा फोन वहाँ अभी जमा है, दोनों सब फोन वही रखे हुए हैं, नहीं दिया। हमने कहा पहले। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रामदेव पांडे। आप मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया, तारीख 25 26 है, 25 है, 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई, अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई, तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ से? दूसरा भाई अभी कोर्ट में पता नहीं, हम लोग पता नहीं, अभी पता नहीं लग रहा, कहाँ नहीं लग रहा। पुलिस क्या बता रही है? मृतक के शरीर को आपने देखा? नहीं, देखने नहीं दिया। उसको साथ में ले आए थे, उसको मिलने नहीं दे उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। मोहित कुमार पुत्र स्वर्गीय शिवगरी, जिनकी उम्र 30 साल है और जो कि गांव जैनाबाद थाना क्षेत्र चिन्हट के निवासी हैं। इनको थाना पर BNS की धारा 170 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार के बाद दाखिल किया गया था। इनकी दाखिले कुछ समय पश्चात इनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होने लगी, जिसकी वजह से इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हट ले जाया गया था, जहां इन्हें रेफर किया गया था। रेफरल के बाद इनको डॉक्टर अमरोली हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की सूचना तत्काल इनके परिजनों को दी गई है। परिजन हॉस्पिटल में मौजूद है, सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, एक FIR दर्ज हुई है। अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में FIR किसके ऊपर हुई है, क्या पूरा प्रकरण था? तो मृतक है उसकी माँ की दी हुई तहरीर थाना चिन्हट में 5 से 17 से 2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है, उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 2 लोगों के और नाम है, उसके बाद नाम है अज्ञात में, उनके भी अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी और पोस्टमार्टम प्रक्रिया? पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन को इस बात पे था कि अभी मुकदमा दिखाया जाए, उनके मुकदमा दिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका PM कराया जाएगा और जो चीज़ें होंगी उस आधार पर कार्रवाई। अभी जो प्राइमा फेसी सर आपको पूरी घटना नजर आई है, आपको लगता है कि कोई लूपहोल से पुलिस की तरफ से जिसमें ये पूरी डेथ हुई है? जो चीज़ जांच में चल रही है तो अभी हम समझ मुलाकात करने पहुंचे। ये बहुत ही दुखद है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। संबंधित पुलिस ऑफिसर्स पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, सस्पेंड किया गया है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका की जांच हो रही है। कड़ी से कड़ी सजा हम कानून के तहत दिलाएंगे और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जो पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हम लोगों ने सबको एडवाइजरी जारी की है। जितने भी पुलिस थाने हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे कहा गया है किसी भी स्थिति इस प्रकार की पुनरावृत्ति हुई तो दोषियों के खिलाफ इतनी कड़ी सजा मिलेगी, जैसे एक अपराधी के साथ सजा होती है उस ढंग की सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के साथ है। भेजिए जेल में, डरती नहीं हूँ आपकी जेल से। ये सीओ को धमकी दे रहे हैं, ये सीओ को धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे। बताइए, जेल भेज देंगे। भाजपा सरकार बनने के बाद दिन पर दिन ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ते चले गए। पिछले 8 साल में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार में 900 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और सरकार हर बार अपराधियों को बचाती नजर आई, चाहे वो पुलिस की वर्दी में घूम रहे अपराधी हो या खुलेआम घूम रहे अपराधी हो। आखिर क्यों? प्रदेश का जनमानस, खासतौर से ब्राह्मण समाज, इस बात का सवाल सरकार से करता है। उन्होंने तो वोट मांगा था सुरक्षा के नाम पर, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अपराध का जंगल राज बढ़ गया और ये सीधे तौर पे बिना लिखा पढ़ी का निर्देश संदेश है कि यदि ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, दलितों पर अत्याचार करेंगे तो सरकार आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कानपुर की बुलडोजर की घटना, जिसमें प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी की जान चली गई, सरकार के बुलडोजर से जला दिया गया, चाहे सरोजनी नगर की घटना हो या मैनपुरी की हमारी बेटी जो पढ़ती थी जवाहर नवोदय विद्यालय में, या रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जला दिया गया और उसके बाद आज फिर से लखनऊ में मोहित पांडे की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई। तो आखिर क्यों सरकार दुर्भावना से काम क्यों कर रही है? प्रदेश का जनमानस ये देख रहा है। हम इस मोहित पांडे की जो पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है, जिसमें छोटी सी मारपीट की बात थी और मौत जान चली गई, हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। यदि इस घटना की सीबीआई जांच नहीं होती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, न्याय के साथ नहीं, वो अन्याय के साथ खड़ी है, अपराधियों को बचा रही है। लगातार जिस तरीके की घटनाएं ब्राह्मण समाज के प्रति हो रही हैं, ब्राह्मणों की स्थिति उसी तरीके से है जैसे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। ये बैठा दूर ब्राह्मण समाज इस बात को देख रहा है। यदि सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो समय आने पर इसका माकूल जवाब देगा, भाजपा का सफाया करेगा। नाइन PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।